माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार राजस्थान के विकास को नई गति दे रही है, नई ऊर्जा दे रही है। उसमें जो जो विषय राज्य सरकार के द्वारा या हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा बताए जाएंगे उनके हिसाब से उनमें सहयोग करने का प्रयास करूंगी। और दूसरी प्राथमिकता है महिलाओं के लिए। मैं महिला वर्ग से आती हूं और मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन देकर बहुत ही प्रशंसनीय, अभिनंदनीय कदम किया है। महिला नेतृत्व को आगे लाने के लिए और महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए मैं निरंतर पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ काम करती रहूँगी। आप जिस समाज से, जिस वर्ग से आते हैं, कभी वो ओबीसी में रहा, कभी एमबीसी में आया, लेकिन वो समाज के लिए जो कंट्रीब्यूशन बीजेपी ने दिया या आपको भेजा, उसको किस रूप में इंडिकेट करेंगे? देखिए, वैसे तो हम भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और 2014 के बाद आपने देखा कि वंचित को वरीयता देकर मुख्य धारा में लाने का जो अभिनव कदम है वो मोदी जी ने उठाया। जिस समाज का प्रतिनिधित्व मैं करती हूँ उस समाज को अभी तक जो कुछ मिला है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान ही मिला है। आज बहुत अच्छा लगता है, हमारे बच्चे प्रशासनिक सेवाओं में भी आ रहे हैं, एजुकेशन भी हो रही है, क्योंकि हमारे समाज में सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि शिक्षा का अभाव था और उसकी वजह से बहुत सारी कुरीतियाँ थी। लेकिन आज बच्चे आगे बढ़कर शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं और ये मैं ज़रूर याद दिलाना चाहूँगी कि समाज के हित के लिए जब जब कोई कदम उठाया गया है राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा उठाया गया। राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर के राजस्थान में क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, महिला सुरक्षा बहुत बड़ा विषय है, सामाजिक रूप और राजनीतिक दोनों ही इश्यूज इसके अंदर है। लेकिन महिलाओं को प्राथमिकता देकर महिलाओं से जुड़े समस्त विषयों के विषय में मैं निरंतर काम करती रहूंगी, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। थैंक यू जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। तो देखिए, राज्यसभा प्रत्याशी अलका सिंह गुर्जर को आपने सुना। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रेस से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत आभार और यही कोशिश रहेगी कि जो नारी शक्ति वंदन के माध्यम से भी महिलाओं की भूमिका सशक्तिकरण के लिहाज से जो महिलाओं से जुड़ी योजना है या फिर विकास की जो घोषणाएं हैं उनका लाभ पहुंचे, आगे भी यही कोशिश रहेगी आगे। उन्होंने ये भी कहा, जब उनसे सवाल किया गया गुर्जर समाज से जुड़ा, तो उन्होंने कहा, जब कहा गया कि इस एक तरह से आप इस समाज से जो जुड़ी हैं, प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो किस तरह से देखती हैं, आपका नाम तय होना। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो कुरीतियाँ थी वो अब शिक्षा के अभाव के चलते जिस तरह का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान मिला, उन्होंने इसका जिक्र किया कि ऐसे में आगे भी यही कोशिश रहेगी कि चाहे समाज हो या फिर सर्व समाज को एक साथ लाकर लाभान्वित करने की बात हो, कोशिश यही रहेगी कि पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचे, कोई भी वंचित ना रहे, जो कोशिश है। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रेस से मुखातिब हुई अलका सिंह गुर्जर। भाजपा के दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है।